शिक्षा का मंदिर, चाहे वह शिक्षा नृत्य की हो, चाहे वह संगीत की हो, चाहे जादू की हो, तभी वह मंदिर जहाँ से हम कुछ सीखते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी शिक्षा देने वाला श्री गिरिराज देवांश अकेडमी बगांव बरारा आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र धनखड़ जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे। धनखड़ साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे श्री गिरिराज देवांश अकेडमी के लिए? देखिए, गिरिराज सिंह देवांश एकेडमी एक अद्भुत शिक्षा है। ये ऐसी शिक्षा है जैसे इसे भी एक जादू समझो। हम लोगों ने कई बार मोबाइल से मैथ में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमने, और हम जब तक जोड़ घटाव नहीं लगा पाते तब तक ये आंसर बिना लिखे पढ़े, बिना कलम के, और ये बच्चे बता देते हैं। देवांश की मैं एक तारीफ करूंगा। देवांश ने जिस तरीके से यहाँ शिक्षा दी और देवांश ने शिक्षा जो प्राप्त की है, देवांश कभी स्कूल नहीं गए, इतनी छोटी उम्र में आज बीटेक कर रहा है, जो देश विदेश में सबको पहचाना जाता है, पूरे देश में जाना जाता है देवांश को। और यहाँ इस बरारा गांव का जो नाम कर रहा है देवांश इस देश में भी नाम करेगा। सब एक सवाल और मेरा होगा, जिस तरह से सरकार लगातार कार्य कर रही है शिक्षा को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी अभियान को लेकर के लगातार मोटिवेट कर रही है और कह रही है कि जो भी प्रतिभाशालियों ने डेवलपमेंट स्किल को लेकर के काम कर रही है, प्रतिभाशाली कौशल विकास के लिए, क्या लगता है कि बरारा गांव को जिस तरह से गिरिराज देवांश अकेडमी एक नया रूप देना चाहिए, उसके लिए सहयोग मिलना चाहिए, वह अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इसमें खामियां रह सकती हैं, या कुछ अपने तरफ से या अपनी पार्टी की तरफ से ऊपर तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे? देखिए, हमारा कौशल विकास के जो मंत्री हैं वो हमारा ही नेता है, माननीय जयंत चौधरी, और अगर इस ऐसी कुछ हो आएगी तो हम उसका सहयोग यहाँ जरूर कराएंगे, और हो सकता है कि वो बहुत जल्दी ये सामने आएगा, इसका परिणाम तो सामने आएगा। आने वाले समय में क्या गिरिराज देवांश अकेडमी को इसी तरह देखना चाहिए या भव्य रूप से? नहीं, भव्य तो ऑटोमेटिकली पहले छोटा था, आज बड़ा, आज दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा और होगा और भव्य होगा आने वाले समय में। यहाँ इस पूरे मैंने क्या कहा है, यहाँ का इस बरारे का नाम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, जिले में, पूरे क्षेत्र में इसका नाम होना है। और बरारा का नाम तो वैसे ही है, इन्होंने जो आज जिस तरीके से देवांश ने जो नाम किया है, अकेले में देवांश की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से हमारे साथ श्री नरेंद्र धनखड़ जी। तो वही आज पूरी एकेडमी में बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले जितेंद्र जादूगर, जो माने हुए जादूगर हैं, वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी जादू की प्रतिभा दिखा करके बच्चों के साफ तौर पर कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। अगर आपके अंदर शिक्षा को लेकर के अगर प्रतिभा है तो निश्चित रूप से आप किसी भी आयाम को छू सकते हैं। जादू जैसी कोई ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन प्रतिभा, कला और उस प्रदर्शनी का करने वाले जितेंद्र जादूगर जी हमारे साथ हैं। देखिए, स्वागत है आपका TN 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे गिरिराज देवांश अकेडमी के लिए? मेरी तरफ से अकादमी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और प्रार्थना है कि आगे भविष्य में देश में नाम रोशन करें। जिस तरह से आपने एक प्रतिभाएं दिखाई, जिस तरह से जादू दिखाया, एक कागज से कबूतर बनाना, पानी को छलकाना, फिर पानी खत्म करना, उसमें से पैसे बनाना, आखिर ये क्या कोई जादू होता है या फिर कुछ हाथ की कला? जादू हम उसे चीज को कहते हैं जो जिसकी क्रिया इतनी तेज हो कि आपकी आंखें धोखा खा जाए। जी, गिरिराज देवांश अकेडमी के बच्चों ने किस तरह से मैथ का जादू दिखाया, कितना सफल था? बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बच्चों को लिए भी, भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं बच्चों के लिए भी। और जादू की अगर बात करें तो जादू हर विधा में जादू है। हम कहते हैं कि उसकी कलम का जादू, उसके नृत्य में जादू, यानी कि जो चीज़ हमें अभी दिमाग से भी अच्छी लगती है उसे हम जादू कहते हैं। जी, निश्चित रूप से हमारे साथ जितेंद्र जादूगर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो आंखों से ओझल करते हैं वही जानते हैं। बात करते हैं अन्य लोगों से। प्रदीप पाल, साइंटिस्ट ई, DRDO आगरा से। एकेडमी में जो बच्चों ने मेंटल मैथ में प्रतिभा दिखाई है वो बहुत ही बेहतरीन है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की जो जैसा मुझे बताया गया कि एकेडमी मेंटल मैथ्स में अलग से सब्जेक्ट की तरह पढ़ा रही है, जो कि हम ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से कम पैसों में और जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको इस तरीके की सुविधाएं मिलें, और वो मेंटल मैथ या इस तरीके के जो गणनाओं में है, गणित में आगे बढ़ें। मेरा नाम अशोक धनखड़ है और मैं आगरा से हूँ।
इस तरह के कार्यक्रम हमें बड़े स्वयं में मोटिवेट करते हैं और हमें ये बताते हैं कि ऐसी शिक्षा भारत देश में नहीं मिलती है। ऐसी शिक्षा के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्प आयु में जो बच्चे शिक्षित होते हैं और मेंटल मैथ और अबेकस मैथ में जो बच्चे तेज कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वो आगे चल के साइंटिस्ट बनते हैं और देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं और देश के लिए आविष्कार पैदा करते हैं। जो आजकल शिक्षा व्यवसायीकरण हो गया है, तो बड़े बड़े स्कूल हैं वो ज्यादा फीस लेकर के केवल टूर पैकेज कराते हैं, अन्य चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। यहाँ केवल शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है और नॉमिनल फीस लेकर के इन्होंने आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया है। आज पहली बार इस प्रांगण में इस गणतंत्र दिवस सत्रमा बनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ बुलाए हैं, जादूगर बुलाए हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं। वो बच्चों को मोटिवेशन देके जाएंगे और आगे से ये उद्देश्य रहेगा और आगे से कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए और स्कूल को अच्छा चलाने के लिए हम देश लेवल पर प्रचार प्रसार करेंगे कि बच्चों को सही मायने में शिक्षा दी जाए। अबेकस और मेंटल मैथ और थर्ड आई जिसे कहते हैं, उसकी शिक्षा दे करके बच्चों को बड़े स्तर पर लाया जाए। बराड़ा की श्री गिरिराज देवांश अकेडमी जिसमें नीरू सिंह मौजूद है, जो कि साइंटिस्ट हैं और बात करते हैं उनसे, जानते हैं पूरा परिचय उनसे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका टीएनएस 24 में। सबसे पहले चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दें। मैं कुमारी नीरू सिंह DRDO में साइंटिस्ट के रूप में अपनी सेवा दे रही हूँ और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ पर अपने अनुभवों और अपने विचारों को प्रकट करने का यहाँ पर अवसर मिला। ये गिरिराज देवांश अकेडमी बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसके अलावा जो बच्चे शिक्षा के लिए खर्च नहीं उठा सकते उनको ये मुफ्त में भी शिक्षा दे रही है। मास्टर देवांश धनकर जी के गाइडेंस में बच्चों को कोडिंग स्किल्स और विज्ञान से संबंधित कार्यों की बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल किया जा रहा है। यहाँ आकर मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा और ये बच्चों के लिए बहुत ही अनुकूल माहौल दे रहे हैं। आप मंत्रालय से जुड़ी हुई है और जिस तरह से आज यहाँ पर श्री गिरिराज देवांश अकेडमी की स्थिति है, कहीं ना कहीं स्थिति वह नहीं है जो होनी चाहिए। तो क्या कुछ आने वाले समय में आप अपने मंत्रालय के द्वारा अपने प्रभाव से क्या कुछ इसमें नया डेवलपमेंट करने की इच्छा रखती हैं आप? मैं एज ए वैज्ञानिक इन बच्चों को गाइड कर सकती हूँ, मार्गदर्शन दे सकती हूँ कि ये अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ें, प्रतियोगी परीक्षाओं को किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि मार्गदर्शन के अभाव में ये मेधावी छात्र और प्रतिभाशाली छात्र अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अभी देखने को एक चीज़ और मिली थी कि जहाँ जो आगंतुक थे, विशिष्ट अतिथि जो नेता थे, नेता अपने मोबाइल में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, उससे पहले बच्चे जवाब दे रहे थे। ऐसी प्रतिभाएं कहीं ना कहीं क्या लगता है कि केवल यहीं तक सीमित रहनी चाहिए या देश विदेश तक पहुँचनी चाहिए? बिल्कुल, इन प्रतिभाओं को हमें मौका देना चाहिए और इनको आर्थिक रूप से भी इनकी सहायता करनी चाहिए कि ये आगे बढ़ें और देश विदेश में भी ये अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। और सबसे बड़ी बात, जो वैज्ञानिक क्षेत्र है जहाँ पर नई नई चीज़ों की डिस्कवरी की जा रही है, मार्स मिशन है, अनेकों चंद्र मिशन है, बहुत सारे मिशन हैं, देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, मिसाइल बनाई जा रही हैं, लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, उनमें ऐसी कैलकुलेशंस की बहुत आवश्यकता होती है। आवश्यकता ये है कि इन बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए, लोग इनको जानेंगे तो इनको एक मौका और अवसर मिलेगा। मेरा नाम अभिषेक योगी है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज बराड़ा गांव में श्री गिरिराज देवांश अकेडमी द्वारा जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी छात्र छात्राएं हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में ऐसी प्रतिभा बहुत कम देखने को मिलती है और सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये संकल्प लें
कि अपने जीवन में आप अनुशासन से काम करेंगे तो वो व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र अनुशासन से चलते हैं, वो लोगों के दिलों पर और राष्ट्र और समाज पर शासन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मोटिवेशन गिरिराज देवांश अकेडमी में 77वें आप बहुत अच्छा ड्रामा प्ले करते हैं, तो आपकी टीम तो यहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी एक डायलॉग जो बच्चों के दिल में छू जाए, ऐसी प्रतिभा देखी जाए, बड़े बड़े उच्चायों में देखी है, वो आज हमने यहाँ पे कांता अंचल में देखा है, तो मन विभोर है। और हमने यहाँ पे बच्चों को देखकर सीखने को मिला है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश कुछ अच्छी दिशा में चल रहा है, जहाँ पर लोग सोचते हैं कि हम कुछ पहले ये देखते थे हम लोग इसको कि यहाँ पे छोटे छोटे सरकारी विद्यालय भी बड़ी मुश्किल से होते थे। आज यहाँ पर देश के लिए, एक आगरा के लिए, बरारा के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि यहाँ पर एक बड़ी संस्था चालू है। निवर्तमान क्षेत्रीय संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वर्तमान में भारतीय किसान संघ महिला से प्रमुख। अभी क्या कुछ कहना चाहिए अकेडमी के लिए जिस तरह से प्रतिभाएं हैं उसके अभी डेवलपमेंट नहीं, सरकारी कोई सहायता नहीं, आपको सहयोग रहेगा आपका व आपकी पार्टी का? आपने सबसे पहले तो मैं श्री गिरिराज देवांश अकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अमूमन जो भी व्यक्ति इस तरह के जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें सिखाई जा रही है, इस तरह की विधाएं अगर किसी के पास होती हैं तो वो पैसे कमाने के उद्देश्य से शहरों में जाके इस तरह के इंस्टीट्यूट खोलते हैं। तो उन्होंने गांव के बच्चों के लिए सोचा, और जो बच्चे गरीब परिवार से हैं उनके लिए सोचा, एक तरीके से जो टैलेंट है उसको टैलेंट को उभार कर हमारे देश के निर्माण में उन बच्चों को कैसे लगाएं, किस तरह से उनकी विधाओं को उभारें, ये सोचा। तो इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और सरकार को अगर इनकी अकेडमी के बारे में पता चलता है, निश्चित ही आज मुझे ये संज्ञान में आया है, तो मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं इनके अकेडमी का वहाँ डिस्कशन करूँगी। और जिस भी तरह की ये एड रहेंगे हम अपने स्तर से जब भी हमारा मीटिंग होती है तो इस अकेडमी के बारे में रखेंगे। जो भी इनसे बात करके यहाँ के संचालक महोदय से जो भी इनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बताकर उस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्प करवाई जाएगी। श्री गिरिराज देवांश अकेडमी बरारा के जो निकले हुए छात्र और कह सकते हैं अब यहाँ पर अध्यापक और पूरे विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करने वाले डॉक्टर देवांश क्योंकि 14 वर्ष की आयु में डॉक्टरेट उपाधि, 12 वर्ष की मार्केट में जो डिग्री लेने वाले डॉक्टर देवांश धनकर हमारे साथ है। समझ जी क्या कुछ कहना चाहिए? आज जिस तरह का सपना था दादाजी का, वह सपना कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसा नजर आ रहा है, उसके 77वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर जो आयोजन हुआ, कैसा कुछ रहा आज का आयोजन और क्या कुछ संदेश है अपने उन प्रतिभाशाली नवयुग का? काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। जैसा हमने एक्सपेक्टेड था हमसे कि हम ऐसा करेंगे, बच्चों को ऐसे प्रोडक्ट दिखाएंगे, चीफ गेस्ट को बुलाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या होने वाला है। जैसे सोचा वैसा ही हो रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि हम तब कर पा रहे हैं जितना हमारे दादाजी, मेरे पिताजी सब चाहते थे, हम तब कर पा रहे हैं। बच्चे हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतर पा रहे हैं, बच्चे परफॉर्म कर पा रहे हैं, पूरा काम कर पा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है और प्राउड की बात है। क्या कुछ कहना चाहिए इन बच्चों की प्रतिभाओं के लेकर के? जिस तरह से ज़्यादातर राजनेता आते हैं, राजनेता न होकर यहाँ पर साइंटिस्ट जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले और शिक्षित आदमी आए हैं, वैज्ञानिकों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बच्चे किस तरह से इनसे मोटिवेट होंगे? बच्चे मोटिवेट होंगे कि हम भी इनकी तरह एक बड़े साइंटिस्ट, एक नामदार साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिनके जीवन में आगे कर अच्छा कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि एक तरीका भी है पढ़ने का, और उनको पता पड़ेगा कि श्री गिरिराज देवांश अकेडमी से हम आगे बढ़ पाएंगे कि हम वो साइंटिस्ट लाके दे रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन दे पा रहे हैं आगे बढ़ने की, आगे करने की, उन्हें सोच दे पा रहे हैं, एजुकेशन की सोच पा रहे हैं। श्री गिरिराज देवांश अकेडमी के ऑनर थे देवांश धनकर। तो वहीं रेलवे में कार्यरत रॉबिन भाई भी हमारे साथ है। रॉबिन जी, आपका स्वागत है TNE 24 में। लगातार हम देखते हैं आप बेटियों के लिए लगातार कार्य करते हैं, तो क्या कुछ शिक्षा को लेकर के बेटियों के लिए खास तौर से काम करते हैं? तो आज श्री गिरिराज देवांश अकेडमी में 77वें गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ, इस आयोजन को लेकर के क्या कुछ संदेश रहेगा इन बच्चों के लिए वह इस श्री गिरिराज देवांश अकेडमी के? मैं अपने मित्र अर्जुन जी आपके माध्यम से बस बच्चे को यही संदेश आज देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस
उस लक्ष्य के हिसाब से रूपरेखा बनाइए और उस पर आगे बढ़ते जाइए। हमें जीवन में कभी घबराना नहीं है। एक बहुत मशहूर शेर है कि जीवन में कभी भी घबराएं नहीं। क्यों घबराएं किसी से? क्या होगा? कुछ ना होगा तो हमें एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, तजुर्बा होगा। और यहाँ पे आज सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा, कुछ बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम, कुछ बच्चों ने एबेकस, कुछ बच्चों ने रोबोटिक्स, कुछ बच्चों ने गाना, कुछ बच्चों ने स्पीच दी। सबका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और सबने अपनी अनूठी और विलक्षण प्रतिभा का हमको परिचय दिया। मेरे इन सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद है और इन बच्चों को कभी भविष्य में मेरे से कोई भी किसी भी तरह की सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जी, निश्चित रूप से कह सकते हैं समाजसेवी, सच्चा समाजसेवी वही है जो हर पल हर समय बच्चों के लिए समर्पित और वो भी शिक्षा के लिए जिस तरह से एक बात करने वाले हैं रोबिन सिंह जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि श्री गिरिराज देवांश अकेडमी की किसी भी बच्चे को मोटिवेशन के लिए या शिक्षा के लिए कोई भी आवश्यकता हो उसके लिए तन मन धन से समर्पित है। TN24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन औतेला की खास